नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 4 बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सुनना आपके लिए आवश्यक है। नंबर 1, ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है 21 तारीख से 28 अगस्त तक के बीच का ये प्रेडिक्शन है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग लंबे समय तक चलेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ 21 से 28 के बीच के ग्रहों की विश्लेषण करने की पोजीशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको जिनका मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है और बेहद खास इसलिए क्योंकि बेहद खास बदलाव भी है और इस मिथुन राशि का इतना अच्छा संयोग बनने वाला है कि इसकी जो परिणति है या इसके जो रिजल्ट है आपको एक हफ्ते में सामने दिखाई देंगे। नंबर 1, 4 बातें जो मैंने कही है। पहली लक्ष्मी नारायण योग, दूसरा गजकेसरी योग और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शनि मंगल का 180 डिग्री का है जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये खट्टे और मीठे स्वाद भी देंगे। इसको सुनना ज़्यादा जरूरी है। जो अच्छे ग्रह हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, उनसे डरने की तो जरूरत नहीं है। जो अच्छा आता है तो मनुष्य महसूस करता है, वो ही ये हीलिंग प्लेनेट है और ये किलिंग कष्ट देते हैं और इसके प्रभाव, स्वभाव, लक्षण तथा राहु और शनि की व्याख्या भी करने की कोशिश। ये 4 प्रमुख बातें तथा इसी के साथ साथ जिन जिन लोगों की कुंडली में या बर्थ चार्ट में इस समय राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, शुक्र की महादशा चल रही है, उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, आप देखिए, ये गजकेसरी योग आपको 18 अक्टूबर तक तो रहेगा ही, लेकिन 5 दिसंबर के बाद फिर शुरू हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में मार्गी होकर यहाँ भी रहेंगे धन स्थान में। लेकिन फिलहाल तो लक्ष्मी नारायण योग का जो फल है वो आपको पूरा मिलने वाला है। ये धन, कुटुंब और वाणी, धन, समृद्धि, सुख और अच्छे खान पान व्यंजन ये देता है। आपके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी चमत्कृत होगी और उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा। इसीलिए कई बार मनुष्य का जब समय अच्छा आता है तो उसके मुख से ऐसे अच्छे शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो जो दूसरों को इम्प्रेस करते हैं और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये 2 बातें बताई। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ सीक्वेंस देखिए, 2 ग्रहों का यहाँ पर जोड़ा है, 2 का यहाँ पर है और 2 का यहाँ, और 2 की 180 डिग्री एक दूसरे से दृष्टि है और 180 डिग्री ही यहाँ पर सूर्य और राहु की भी है। ये भाग्य स्थान है आपका। अब मैं शुरुआत करता हूं इस बात की कि आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्या दे रहा है। ये गजकेसरी योग आपके स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन करेगा। एंग्जाइटी और तनाव तो है थोड़ा सा, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को जहां ये 2 ग्रह सुसज्जित करते हैं, सुरक्षित करते हैं और आपको महत्व देते हैं, व्यापार में भी, रोजगार में, दाम्पत्य जीवन में और आपके पर्सनालिटी में 4 चांद भी लगाते हैं। एक चीज आप यहाँ नोट करेंगे कि इस स्थान को कोई भी पाप ग्रह बिल्कुल नहीं देख रहा है, यानी कि इस समय किसी की बुरी दृष्टि, बुरी छाया मिथुन राशि पर बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा क्लियर होगा। लेकिन आपका जो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ है, इसको कष्ट देने के लिए शनि की भी यहाँ पर दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। ये पोजीशन 13 सितंबर को तो हट जाएगी मंगल की, लेकिन ये बनी रहेगी 3 जून 2027 तक। इसलिए अपनी मैरिज लाइफ को संभाल कर रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद करना आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुंह से बोलना, लड़ाई करना, अपने कोई डायलॉग बोलना, ताना देना बहुत आसान है, लेकिन ताना देने के बाद क्योंकि अगला जो व्यक्ति का रेस्पॉन्स मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए
छोटी छोटी जो बातें हैं बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। ये क्लियर हुई बात। ये धन कुटुंब वाणी में धन से प्रफुल्लित करेगा, आपको मजबूत करेगा। इन पर चर्चा करते ये जो दोनों हैं सूर्य और केतु का 18 वर्ष के बाद ये जो मिलन हुआ है, ये यहाँ पर तीसरे भाव में आपके राइट हैंड में दर्द, भाई के लिए कष्टकारक तथा आपका पराक्रम कहीं से भी कम बिल्कुल नहीं होगा, ये सच्चाई है। इस सूर्य की राहु पर दृष्टि है, केतु भी है। ये भाग्य को अचानक सरप्राइज देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी केंद्र में मजबूत स्थिति में है। इसलिए आप नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि अगर आपके जन्म लगन के अंदर पाप ग्रहों की छाया या मंगल का साया या शनि का कोई दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो आपको निश्चित ही 3 जून 2027 तक मंगल की दृष्टि जैसे यहाँ पर आपके रोजगार स्थान पर है, तो कुछ व्यवधान प्रशासनिक सेवाओं में या जो भी आदमी नौकरी कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन संवरने और संभलने का मौका भी बृहस्पति देव दे रहे हैं, क्योंकि लगन में है आपके राशि के साथ। और खास तौर से पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वो तो बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनकी अभी शनि और बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही होगी। मंगल की दृष्टि यहाँ पर अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ मंगल बैठे हैं शत्रु भाव में, यहाँ पर बैठे हुए आपकी माता को कष्ट देंगे, आपके घर में किसी पशु को कष्ट देंगे, वाहन संबंधी समस्याएं, माता के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम अभी चलती रहेगी 13 सितंबर तक। एक नई चीज आप सुनिए कि 26 और 27 ये 2 दिन, इसलिए मैं हमने कहा 21 से 28 का जो पीरियड है इसमें कठिन समय है 26 और 27 का। यू शुड बी वेरी केयरफुल। और दूसरी बात, ये परेशानी का सबब बनेगा। रीजन क्या है, उसमें आपको फेवरेबल ग्रह नहीं रहेंगे, इसलिए अशांत ना हो, जल्दबाजी ना करें। इस बात को सुन के डरना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अब आप नई चीज सुनिए, जिसके लिए मैंने आपको आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने भले के लिए ये काम करना है। कुछ लोगों की केतु की दशा चल रही है, मान लिया, और मंगल की दशा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी किसी की भी। मंगल का अंतर प्रत्यंतर तो आएगा। मंगल की दशा जिनका आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है, उनके लास्ट टाइम 100 साल की उम्र के आसपास आएगी मंगल की दशा। इसलिए मंगल की दशा से तो बेफिक्र हो जाओ। मंगल आपके लिए वरदान ही बनता है, लेकिन जिस भाव में बैठा होगा उसी प्रकार के किलिंग या हीलिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कि या तो कष्ट देगा या फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। मिथुन के लिए योग कारक माना जाता है मंगल, शत्रुओं का विनाश करता है, इनकम की वृद्धि भी करता है। लेकिन जिनकी कुंडली में केतु और राहु के कुछ लोग उपाय ढूंढते हैं कि मेरा राहु अष्टम है, 12वां है, चतुर्थ है, तो ऐसा उपाय मत करो। कई बार लोग गलत उपाय करते हैं। मान लिया किसी का अष्टम में बैठा है राहु और उसकी दशा भी है, तो वो कष्ट तो देगा। राहु के उपाय जाप वगैरह करेंगे तो वो काफी नहीं है, वो है आपके लिए कष्टकारक। क्योंकि जिस भाव में बैठा है, कुछ लोग क्या करते हैं, अष्टम राहु है, चलो गोमेद पहन लेते हैं। नहीं, आपकी कुंडली में जो भाग्येश है, आपकी कुंडली में राशि का स्वामी है, उसकी रेमेडी करनी चाहिए। बुध की महादशा है या आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो गणेश जी की उपासना, हरी वस्तुएं दान करना, पन्ना पहनना, इस टाइप की बात है। लेकिन जो हीलिंग प्लेनेट है जैसे बृहस्पति है,
तो बृहस्पति का जाप, बृहस्पति की रेमेडी पहननी चाहिए, जैसे कि पुखराज। कुछ लोग किसी से कि कोई भी आदमी मिल जाए, बोले भाई साहब आप ये पहन लो, बस शुरू हो गए, अच्छा जी ठीक है वही पहन लेंगे। तो कुछ लोगों के पास साधन नहीं है, जिनके पास है वो जल्दबाजी में गलत रत्न धारण करते हैं, चोट लगती है या परेशानी आती है। मैं आपको कहना चाहूँगा जो हीलिंग प्लेनेट है उनके उपाय करने चाहिए, उन्हीं का दान करना चाहिए। लेकिन राहु केतु के अगर गलत स्थान में बैठे हैं तो आपको क्या करना, राहु के लिए छाता दान करना, जूता दान करना, मिठाई, स्वीट और मसूर की दाल ये दान करना शुभ है, या अपना कोई पहना हुआ ब्राउन या पुराना वस्त्र। केतु के लिए कुत्तों को भोजन देना। कुष्ठ रोगियों को अगर आप सरसों के तेल के पराठे बनाकर देंगे तो आपके घर में किसी को कोई रोग नहीं होगा। कैंसर जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि केतु कुष्ठ रोगियों को एक वरदान है। जो इनको दान करेगा केतु का, उसको केतु कभी नहीं सताएगा। अब आपको क्या करना है, गणेश जी की उपासना इन ग्रह वालों को जिनका मृगशीर आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है या मिथुन लग्न है, तो उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।